ये कहानी है देवर अर्जुन और भाभी सुमित्रा की, जो एक ही परिवार का हिस्सा होने के बावजूद एक दूसरे के लिए अनकही भावनाएं रखते हैं। हवेली की ऊंची दीवारें, समाज के नियम और परिवार के बंधन उनकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे की भाषा समझती हैं। गांव की पुरानी हवेली में जमींदार रामप्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। हवेली में उनकी बहू सुमित्रा थी, जो बेहद सुंदर, संस्कारी और समझदार महिला थी। उनका व्यक्तित्व किसी को भी मोह लेने वाला था। उनके पति वीरेंद्र बड़े जमींदार थे, जो ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे। वहीं अर्जुन, वीरेंद्र का छोटा भाई, एक नौजवान था, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। जब अर्जुन लंबे समय बाद गांव लौटा, तो हवेली में उसकी भाभी से मुलाकात हुई, और वहीं से शुरू हुई एक अनकही मोहब्बत की दास्तान। अर्जुन जब शहर से लौटा, तो हवेली में बहुत चहल पहल थी। चारों ओर रंग बिरंगे परिधान पहने औरतें, ढोल नगाड़ों की आवाजें और मिट्टी में घुली खुशबू। ये सब देखकर अर्जुन समझ गया कि कोई बड़ा त्योहार चल रहा है। अर्जुन भैया आ गए, हवेली के नौकर रामलाल ने जोर से आवाज लगाई। अर्जुन घोड़े से उतरकर सीधा आंगन में आया। तभी उसकी नजर एक जोड़ी चमकती हुई आंखों पर पड़ी, भाभी सुमित्रा। सुमित्रा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और हाथों में कांच की चूड़ियां। अर्जुन ने कभी उन्हें इतने करीब से नहीं देखा था। उनका सौंदर्य जैसे मन मोह लेने वाला था। कैसे हो, देवर जी? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन थोड़ा झिझक गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, बस अब भाभी के हाथ की बनी चाय का इंतजार है। सुमित्रा हंस पड़ी, और पहली बार अर्जुन ने उनकी हंसी की मिठास महसूस की। गर्मी का मौसम था, और आसमान में बादल छा गए थे। हवेली के आंगन में सुमित्रा तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सुमित्रा झटपट तुलसी की पूजा समाप्त कर अंदर जाने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने कहा, भाभी, बारिश में भीगने का मजा ही अलग होता है। कभी आजमाया है? सुमित्रा हंस पड़ी, नहीं देवर जी, हम बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। अर्जुन ने शरारती अंदाज में कहा, अगर आप चाहें तो आजमा सकती हैं। मैं किसी से नहीं कहूंगा। सुमित्रा मुस्कुरा दी, लेकिन फिर भी अंदर चली गई। अर्जुन वहीं आंगन में खड़ा रहा, बारिश की बूंदों को महसूस करता हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी भाभी में एक अलग सी मासूमियत है, जो उसे उनकी ओर खींच रही थी। हवेली की छत पर अर्जुन अकेले बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ था। अचानक उसने हल्के कदमों की आहट सुनी। सुमित्रा आई थी। नींद नहीं आ रही, भाभी? अर्जुन ने पूछा। बस मन थोड़ा बेचैन था, सुमित्रा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने देखा कि उनकी आंखों में कुछ कहने की ललक थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, कभी कभी दिल की बात कह देनी चाहिए, वरना वो बोझ बन जाती है। सुमित्रा ने एक पल के लिए अर्जुन की आंखों में देखा और फिर झट से अपनी नजरें हटा ली। कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं, अर्जुन, उन्होंने बस इतना कहा और चली गई। अर्जुन उनकी बातों में छुपे अनकहे प्रेम को समझ चुका था। समय बीतता गया। अर्जुन और सुमित्रा के बीच कोई खुली बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उनकी आंखें सब कह देती थी। एक दिन हवेली में भव्य पूजा रखी गई। अर्जुन जब पूजा के लिए आया, तो उसकी नजर सुमित्रा पर पड़ी। लाल साड़ी में सजी सुमित्रा किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। अर्जुन मंत्रमुग्ध सा खड़ा रह गया। तभी सुमित्रा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। उसी रात अर्जुन अकेले बगीचे में टहल रहा था, जब सुमित्रा वहां आई। अर्जुन, तुमसे कुछ कहना था, सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा। हाँ भाभी, कहिए, अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। सुमित्रा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें पता है न, कुछ रिश्ते हमेशा अधूरे ही रहते हैं। अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा और पहली बार उनका दर्द महसूस किया। हाँ भाभी, लेकिन कभी कभी अधूरापन भी खूबसूरत होता है, अर्जुन ने धीरे से कहा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, अगर हालात अलग होते, तो शायद, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। अर्जुन ने हल्के से उनके हाथों को छुआ और कहा, अगर हालात अलग होते, तो शायद हमें मोहब्बत कहनी नहीं पड़ती, बस जीनी पड़ती। उस रात हवाओं ने उनकी मोहब्बत की गवाही दी। समाज के बंधन थे, रिश्तों की मर्यादा थी। अर्जुन को वापस शहर जाना था, और सुमित्रा को हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों में रम जाना था। विदाई के समय अर्जुन ने बस एक नजर सुमित्रा की तरफ देखा। सुमित्रा ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा वादा था, यादों में हमेशा जिंदा रहने का। कुछ प्यार कभी मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी खूबसूरती इसी में है कि वो अधूरे रहकर भी हमेशा दिल में बसते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं इसे और भी विस्तार से लिख सकता हूँ।